हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे करेंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके थे हम लोग। आज हम इसके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, आपको कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। इसे किया जाता है कि जब इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाया जाता है तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज किया जाता है वहाँ पर उनका कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू होता है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस के रूप में हम वायर को यूज करें इलेक्ट्रिकल डिवाइस में तो ज़्यादा जगह लेगा और वो क्या होगा कि बड़ा हो जाएगा, ग्रोथ कर जाएगा। तो इस चीज़ से हम लोग बचने के लिए क्या करते हैं ना, कार्बन का यूज करते हैं और उसके रेजिस्टेंस वैल्यू को डिनोट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कलर का यूज करते हैं हम लोग। जैसे कभी आप चार्जर को तोड़िए, जब चार्जर को आप तोड़ करके देखिएगा तो तोड़ने के बाद वो क्या दिखेगा आपको, कुछ इस टाइप से वहां पर स्ट्रक्चर दिखेगा। सिलेंड्रिकल टाइप का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा उसमें, और आपको उसमें दिखेगा इस तरह से लाइनिंग दिखेगा, डिफरेंट कलर का लाइनिंग दिखेगा। तो ये क्या है, यही है कार्बन कोड ऑफ या कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस कहिए। इस तरह का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उसके रेजिस्टेंस वैल्यू को डिनोट करते हैं हम लोग। देखो, बात करते हैं हम लोग कि ये कलर कोड क्या होता है, कलर कोड रजिस्टर होता क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं हम लोग। तो जो कलर कोड रजिस्टर्स क्या है कि बहुत ही जो टीनी छोटे साइज का हम लोग कार्बन का मटेरियल का यूज करते हैं उसमें रेजिस्टेंस वैल्यू दिखाने के लिए, जिस पर क्या करते हैं हम लोग कि उस पर कलर प्रिंटिंग कर देते हैं, उसके रेजिस्टेंस के लिए बैंड जैसा बना देते हैं, उसी को कहा जाता है रजिस्टर कलर कोड। हमने लिख दिया है रजिस्टर कलर कोड में, रजिस्टर्स आर यूजुअली वेरी टीनी एंड इट इज चैलेंजिंग टू प्रिंट रेजिस्टेंस value on them, so color bands are printed on them to represent the electrical resistance। हम लोग करते हैं क्या है कि उसके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कलर बैंड का यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर को वहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखो, ये जो बैंड का हम लोग उपयोग करते हैं, ये बैंड 3 से लेके 6 तक वेरी करता है। मतलब हो सकता है जो हम जिसकी बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, जैसे कि हम बताएं आपको कि जब आप चार्जर को तोड़िएगा तो कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर उसमें दिखेगा बना हुआ। उसमें क्या होगा, बैंड बनाया हुआ रहेगा डिफरेंट कलर का इस तरह से। तो ये जो बैंड बनाया हुआ रहता है, हो सकता है कोई 3 बैंड हो, यह भी हो सकता है वो 4 बैंड हो, या हो सकता है 5 बैंड हो या 6 बैंड हो। जनरली 3 से लेकर 6 बैंड तक ही ये वेरी करता है, 6 से ज़्यादा नहीं होता है बैंड, और 3 से भी कम नहीं होता है इसमें, जो डिफरेंट कलर का बैंड बनाया जाता है। इसको सबसे पहले दिया था RMA। RMA एक एसोसिएशन है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। इसलिए जैसे कोई पार्टिकुलर साइंटिस्ट का नाम नहीं आता है इसको देने के लिए। इसको कहा जाता है कि जो रजिस्टर कलर कोड है उसे 1920 ईस्वी में बताया गया था सबसे पहली बार, रेडियो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के द्वारा बताया गया था। उन्होंने वहाँ बताया था कि जो बैंड का हम लोग यूज करते हैं, हो सकता है वो बैंड क्या हो, आपको 3 बैंड हो सकता है, 4, 5, 6 तक जा सकता है, 3 to 6 बैंड हो सकते हैं ये। अगर मान लो सपोज दैट 3 बैंड है, अगर ये कलर कोड है आपका, इस कलर कोड पर क्या दिया हुआ है, 3 बैंड आपको दिया हुआ है इस तरह से। तो ये जो 3 बैंड दिया हुआ है आपको कलर कोड पर, ठीक है, तो इस 3 बैंड में से क्या होता है, फर्स्ट 2 बैंड जो होता है वो रेजिस्टेंस वैल्यू को इंडिकेट करते हैं। फर्स्ट 2 बैंड इसके रेजिस्टेंस वैल्यू को इंडिकेट करते हैं, और ये जो 3rd बैंड है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये चीज होता है आपका। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके कलर कोड के लिए हम लोग पहले कौन से कलर का कितना रेजिस्टेंस वैल्यू होगा या उसका मल्टीप्लायर कितना होगा, इसका एक टेबल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फिर उस टेबल को एक ट्रिकी रूप से हम लोग याद कर लेंगे, उससे क्या होगा कि हमें सुविधा होगा। ठीक है, देखो हमने क्या किया
रजिस्टर कलर कोड के एक टेबल बना दिया, जितने कलर का यूज किया जाता है उस बैंड पर उन सारे कलर को हमने लिख दिया। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर। एक होता है नो कलर, मतलब जिस वक्त 3 बैंड का यूज किया जा रहा है तो दैट मीन्स 4th है उस पर जो बिना कलर का है, वही नो कलर मतलब यहाँ पर लिखा जाता है। ये आपका सबका अपना एक डिजिट होता है जो रजिस्टेंस वैल्यू को बताएगा। किस तरह से रजिस्टेंस वैल्यू को बताएगा ये न्यूमेरिकल करवाने के बाद आपको समझ में आएगा। ऐसे फिलहाल हमने लिख दिया सबका डिजिट क्या होता है जो रजिस्टेंस वैल्यू को बताएगा। तो 0 से लेकर 9 तक ये जो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, जैसे ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, व्हाइट के लिए 9। इस तरह से होता है। ये आपको ये गोल्ड, सिल्वर और नो कलर जो है इसके लिए कोई डिजिट नहीं होता है पार्टिकुलर, क्योंकि ये जो होता है स्पेशली यूज किया जाता है कलर बैंड पर उसके टॉलरेंस को दिखाने के लिए, उसमें कितना कमी रह जाएगा रेजिस्टेंस वैल्यू में उसको दिखाने के लिए इनका यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा। इसलिए इनका कोई स्पेसिफाइड डिजिट नहीं दिया गया है। हाँ, बट मल्टीप्लायर सबका होता है। जैसे कि ब्लैक के लिए मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 0, जो डिजिट है वही मल्टीप्लाई में आएगा आपको। ब्राउन के लिए 10 टू द पावर 1, रेड के लिए 10 टू द पावर 2, ऑरेंज के लिए 10 टू द पावर 3, इस तरह से जाएगा। नीचे वाले जो है गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, तो गोल्ड के लिए 10 टू द पावर -1, सिल्वर के लिए 10 टू द पावर -2, नो कलर के लिए 10 टू द पावर -3। इनका टॉलरेंस वैल्यू भी होता है। टॉलरेंस वैल्यू मतलब उसके जो कमी को रिप्रेजेंट करेगा, त्रुटि को रिप्रेजेंट करेगा वो। तो देखो आप ये अगर ये तीनों की सेपरेटली बात करें, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ये तीनों यूज किया जाता है टॉलरेंस के रूप में। कि तीनों को आसान है। पहला गोल्ड है, गोल्ड का होता है ±5%, दूसरा सिल्वर है, सिल्वर का ±10%, और तीसरा नो कलर जो विदाउट कलर का कोई कलर नहीं होगा उसका ±20% होता है। उसके बाद ये सब भी है, तीन का बहुत ही माइनर यूज किया जाता है, उतना यूज किया नहीं जाता। जैसे ब्राउन के लिए ±1%, रेड के लिए ±2%, ग्रीन के लिए हो गया ±0.5%, ब्लू के लिए हो गया ±0.25%, और वॉयलेट के लिए ±0.1%, ग्रे के लिए ±0.05%। ये इसके टॉलरेंस वैल्यू होते हैं। बट बात यह है कि इन सब को याद करने में बड़ा तकलीफ होगा, तो थोड़े से तकलीफ को आराम करने के लिए हम लोग एक ट्रिक अपनाते हैं इनको याद करने के लिए। ठीक है, ट्रिक क्या है इसका देखिए। कहता है याद करने की जो ट्रिक है से बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। क्या ट्रिक? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। हर लेटर का अपना एक मतलब है। देखिए जैसे भी आपको बताते हैं, बी क्या है इसका? ब्लैक। फिर भी आया ब्राउन, आर रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो, जी ग्रीन हो गया आपका, फिर भी ब्लू, और फिर भी लिए हम लोग वॉयलेट के लिए, और फिर जो गुड का जी है वो किसके लिए लिए? ग्रे के लिए, और वाइफ का डब्लू वाइट के लिए। इस तरह से अगर आप ये याद कर लिए बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो ये 9 डिजिट जो हो गया आपको 10 डिजिट जो हो गया आपको 0 से लेकर 9 तक हो गया। इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। सिर्फ ये 3 याद करना रहेगा, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर के बारे में आपको। ये आपको फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं कि ट्रिक क्या है आपका जी। ट्रिक है आपका बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये आपका ट्रिक है, ठीक है, जिसमें 9-10 डिजिट है। बी बी, ब्लैक, ब्राउन,
रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वी वॉयलेट, जी ग्रे, डब्ल्यू वाइट। और सीरियल नंबर से हम लोग क्या करेंगे 0 से 9 तक नंबरिंग कर देंगे। ये हो गया आपको। अब देखिए इस पर जो क्वेश्चन आता है वो किस टाइप का रहता है ये समझना है आपको। अगर इस टॉपिक पर आप न्यूमेरिकल कर लेंगे तो बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मोस्टली इस टॉपिक से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम इसी ईयर की बात करें 2021 की बात करें हम बिहार बोर्ड की, तो बिहार बोर्ड ने इस साल भी इससे क्वेश्चन पूछा था। चलिए इसको इरेज साफ करके हम लोग आपको इस पर कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, उसे देख लीजिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में, थ्योरी पढ़ चुके हम लोग। अब हम लोग को चलते हैं उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपको बताए हम कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में कि हम लोग करते क्या थे कि जो कार्बन रेजिस्टेंस था उसका हम लोग आइडेंटिफाइड करने के लिए रेजिस्टेंस वैल्यू को उस पर कलर का यूज करते थे। और हर कलर का अपना एक डिजिट होता था, मल्टीप्लायर होता था, टॉलरेंस होता था। तो इसी से रिलेट करके क्वेश्चन आता है। आपको हमने टेबल दिखा दिया था, रेजिस्टेंस कलर टेबल, यहाँ पर सारे कलर को लिख दिया था और उसके मल्टीप्लायर को, डिजिट को लिख दिया था, सबका टॉलरेंस वैल्यू लिख दिया था। बोले थे अगर इसे याद करना होता है तो इसको याद करने के लिए क्या होता है, शॉर्टकट ट्रिक होता है। आपको शॉर्टकट ट्रिक क्या है भाई, तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी हो गया आपका ब्लैक, एक और बी क्या है ब्राउन, रेड ओ हो गया आपका ऑरेंज, वाई हो गया येलो, जी हो गया आपको ग्रीन। फिर नेक्स्ट बी, जी के बाद जो ब्रिटेन का बी है वो किसके लिए यूज किया गया है, ब्लू कलर के लिए। वेरी का वी किसके लिए यूज किया गया है, वॉयलेट कलर के लिए। फिर गुड, गुड का जी यूज किया गया है ग्रे कलर के लिए। वाइफ का डब्ल्यू यूज किया गया है वाइट कलर के लिए। बताए थे जो मेनली गोल्ड, सिल्वर एंड एक नो कलर जिसमें कोई कलर का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, वो मेनली किसके लिए जो था वो क्या बताता है आपको, टॉलरेंस वैल्यू को बताता है, ये बताए थे। अगर आप ये ट्रिक को याद कर लेंगे तो आपको इसे याद करने में बड़ा आराम हो जाएगा आपको। चलो अब हम बात करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पर। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपको कहता है व्हाट इज द कलर कोड ऑफ 333K ओम प्लस माइनस 5% 5 बैंड रजिस्टर। मतलब यहां पर जो रजिस्टर दिया गया है वो कितने बैंड का है, 5 बैंड का रजिस्टर है। देखिए आपको 5 बैंड का रजिस्टर है, यानी कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पर आपको 5 बैंड बना दिया गया होगा, आपको 5 इस तरह से। अब पूछता है कि इसका कलर कोड क्या होगा, ये जो 5 बैंड रजिस्टर है। दिया कितना है आपको वैल्यू, वैल्यू आपको दिया गया है 333K ओम प्लस माइनस 5%। चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसको 3 को 3 रखे, फिर 3 है, फिर नेक्स्ट 3 के किलो ओम को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 किलो ओम में कितना होता है, 10⁻³ ओम प्लस माइनस 5%। हमने इसे लिख दिया। अब देखिए चलो हमने क्या करेंगे, इसके टेबल में देखेंगे कि ये किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। बताया था स्टार्टिंग का जो वैल्यू होता है और रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, बाद में मल्टीप्लायर और सबसे लास्ट ला क्या होता है जो प्लस माइनस परसेंटेज में लिखते हैं हम लोग, और टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 3 क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको, रेजिस्टेंस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा आपको। तो 3 किसका वैल्यू है, ऑरेंज का। दैट मीन्स ये जो बना है आपका कलर कोड तो किसके लिए है, तो देखिए एक ऑरेंज होगा, फिर ऑरेंज, फिर ऑरेंज,
ट्रिपल 3 था, इसलिए 3 बैंड क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑरेंज। फिर 10 टू द पावर 3 है, ये मल्टीप्लायर है, तो ये मल्टीप्लायर भी ऑरेंज के लिए ही होता है, तो यानी इसका मतलब फिर ऑरेंज। और ये जो प्लस माइनस जो टॉलरेंस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या होगा आपको? गोल्ड के लिए होगा। तो फिर एक क्या होगा आपको? गोल्ड होगा। यानी कि ये जो 5 बैंड है आपका, वो 5 बैंड क्या होगा? जिसमें से 4 बैंड ऑरेंज कलर का होगा एंड 5th बैंड जो होगा वह गोल्डन कलर का होगा आपका। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर रिपीट करके देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहता है व्हाट इज द कलर कोड फॉर 5K ओम? 5K ओम का कलर कोड पूछा जा रहा है आपसे। चलो इस पर बात करते हैं, 5K ओम का कलर कोड क्या होगा। देखिए बात करें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द कलर कोड फॉर 5K ओम। सेकंड क्वेश्चन है आपका 5K ओम दिया गया है। पहले इसे आप एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए। 5K ओम का आप क्या लिख सकते हैं? 5 × 10 टू द पावर 3 ओम। तो 2 वैल्यू नहीं होता है, एटलीस्ट 3 बताए थे कि जो ये वैल्यू होता है, जो कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस होता है वो 3 to 6 वेरी करता है। तो इसको ये तो 2 दिख रहा है आपको, हम इसको 3 के रूप में हम लोग क्या करेंगे? इसको लिखेंगे। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 50 × 10 टू द पावर 2 ओम। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर देखो 5 किसके लिए है? तो 5 कलर जो है आपका वो ग्रीन कलर के लिए है, तो चलो यहाँ डाल दिए ग्रीन। और ये 0 किसके लिए है? तो 0 ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता है, तो डाल दिए ब्लैक। और 10 टू द पावर 2 ये जो मल्टीप्लायर है वो किसके लिए? रेड के लिए है। यानी कि ये जो वैल्यू है 5K ओम, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा कलर को? तो ग्रीन, ब्लैक और रेड कलर को रिप्रेजेंट करेगा आपको। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए रजिस्टर विच इज फर्स्ट 3 कलर बैंड्स रेड, ब्लैक एंड ऑरेंज। कहता 3 कलर बैंड दिया हुआ है, 3 कलर बैंड आपको दिया गया है, और 3 कलर बैंड क्या है आपका? रेड, ब्लैक, ऑरेंज। इसका रजिस्टर वैल्यू पूछ रहा है। तो रेड के लिए देखिए वैल्यू क्या है डिजिट आपका? रेड के लिए 2, ब्लैक के लिए क्या है? तो ब्लैक के लिए आपका हो गया 0, और ऑरेंज थर्ड है। तो बताए थे हम कि जो थर्ड वैल्यू होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपको मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑरेंज का मल्टीप्लायर कितना है आपको? 10 टू द पावर 3। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 10 टू द पावर 3। देखा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रजिस्टर हैज फर्स्ट 3 कलर बैंड। सिर्फ फर्स्ट 3 कलर बैंड का पूछा था, टॉलरेंस का नहीं पूछा था, इसलिए हम लोग टॉलरेंस के बारे में कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये हो जाएगा इतना ही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4th नंबर। कहता है व्हाट इज द मल्टीप्लायर वैल्यू फॉर ए कलर ब्लू इन मल्टीप्लायर बैंड। मल्टीप्लायर बैंड में ब्लू कलर के लिए मल्टीप्लायर वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग देखते हैं ब्लू कलर कहाँ पर आएगा आपका। देखिए ब्लू कलर 6 है, ए डिजिट है 6 इसका, तो यानी इसका मल्टीप्लायर वैल्यू कितना होगा ब्लू कलर का? 10 टू द पावर 6 ओम। ये होगा इसका मल्टीप्लायर वैल्यू। सिंपल लिख दे, ओम लिखेंगे जो नहीं, सिर्फ मल्टीप्लायर वैल्यू पूछ रहा है तो 10 टू द पावर 6 लिखेंगे। एट लास्ट क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि आपको डायग्राम बना के दे देगा और इसका रेजिस्टेंस पूछेगा आपको कि इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना होगा। ये बड़ा इजी है। पहले फर्स्ट बैंड क्या है? रेड है, तो रेड के लिए हम लोग वैल्यू देख लेंगे। तो रेड के लिए कितना होता है? 2। फिर सेकंड कौन है? येलो, तो येलो के लिए हम लोग टेबल में वैल्यू देख लेंगे। येलो के लिए वैल्यू होता है 4। फिर थर्ड बैंड है, थर्ड बैंड में क्या है? ग्रीन। थर्ड बैंड किसको रिप्रेजेंट करता है? मल्टीप्लायर को। तो चलो ग्रीन के लिए हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लायर वैल्यू देख लेंगे।
क्या होगा 10 to the power 5। एंड फोर्थ बैंड है जो गोल्डन कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो गोल्डन क्या बताता है आपको? गोल्डन बताता है टॉलरेंस को। तो चलो गोल्डन का टॉलरेंस कितना है? +-5। बताया लास्ट का 3 होता है, गोल्डन और एक सिल्वर, एक नो कलर, जो टॉलरेंस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। गोल्डन में क्या रिप्रेजेंट करेगा? टॉलरेंस वैल्यू को। कितना है? +-5 इतना ओम हो गया इसका रेजिस्टेंस वैल्यू। आई होप आप लोग ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर और भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं।